हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो हीट एंड मास ट्रांसफ़र का यूनिट 1 हम पढ़ रहे थे, डेट इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ हीट एंड मास ट्रांसफ़र। तो पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे कन्वेक्शन। इससे पहले हमने कंडक्शन और इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन हम देखा था। तो पार्ट 3 में हम देखेंगे कन्वेक्शन, डेट इज़ सेकंड टॉपिक जो था हमारा न्यूटन्स लॉ। तो कन्वेक्शन का जो फॉर्मूला बन के आएगा हमारा हीट ट्रांसफ़र का जो फार्मूला बन के आएगा वो बनता है, जो फार्मूला निकाला है विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ, उसे भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा नोट्स पीडीएफ में चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.earshis.wixsite.com/e-notes। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं ना। कन्वेक्शन, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही कन्वेक्शन समझाया था और यहाँ भी कन्वेक्शन कुछ होगा, ठीक है। कन्वेक्शन के लिए मैंने ये ड्रॉ बनाया है। ओके, दो टाइप का कन्वेक्शन होता है यहाँ पे, एक फोर्स्ड कन्वेक्शन और नेचुरल कन्वेक्शन, ठीक है। तो इस पर हम डिस्कस करते हैं। पहले उससे पहले हम थोड़ा मेन ये डिस्कस करते हैं ना, कन्वेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि हमने इससे पहले कंडक्शन देखा था कि दो स्टेबल बॉडी, एक बॉडी दो बॉडी का दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस होगा दोनों में, तो हीट ट्रांसफ़र स्टार्ट होगा, ठीक है। चलो ठीक है। बट हमने देखा था कि कंडक्शन में जो दोनों बॉडी हैं, दोनों बॉडी एक स्टेबल कंडीशन में होने चाहिए, तब जो हीट ट्रांसफ़र होता है, दैट इज़ कन्वेक्शन। बट हम देख रहे हैं कि एक बॉडी हमारा फिक्स है और उसके ऊपर दूसरा बॉडी मूव कर रहा है। मीन्स एक बॉडी फिक्स है, फिन्स, इंजन का फिन्स हो गया, और उस पर जो एयर पास हो रहा है या फिर उसके पे जो वाटर पास हो रहा है और इसका हीट इसमें से ले रहा है वाटर और बाहर निकल जा रहा है। तो ये जो हीट एक्सचेंज प्रोसेस है, दैट इज़ कन्वेक्शन। इसे ही हम कहते हैं कन्वेक्शन। Convection is a heat transfer due to bulk movement of molecules within the fluid such as gases and liquid including molten rocks, ठीक है। एक फिक्स सरफेस पे जो मॉल्टेन रॉक हो, चाहे गैसेस हो, चाहे आपका लिक्विड हो, मूव हो रहा है और इस सरफेस का हीट को एब्जॉर्ब करके बाहर निकल जा रहा है। ये जो हीट ट्रांसफ़र का टेक्निक है, डेट इज़ द कन्वेक्शन, जो कि हमारे इंजन में रेडिएटर में होता है, ठीक है। या इंजन के जो फिन्स हैं उससे जो एयर पास होता है तो इंजन का जो हीट है वो एयर लेके बाहर निकल जाता है। दैट इज़ द प्रोसेस, heat transfer is convection. Now liquid and gases are fluids. The particles in this fluid can move from place to place. So convection occurs when particles with a lot of heat energy in a liquid or a gas move and take the place of particles with less heat energy, ठीक है। यही था। तो आप कह सकते हैं कि हीट एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट प्लेस टू कूलर प्लेस बाय द हेल्प ऑफ कन्वेक्शन। द टू टाइप्स ऑफ कन्वेक्शन आर डिस्टिंक्टली। दो टाइप का कन्वेक्शन हम पढ़ेंगे। तो वो जो दो टाइप का कन्वेक्शन होगा हमारा, वो कौन सा है? वो है आपका फिक्स्ड कन्वेक्शन और नेचुरल और फ्री कन्वेक्शन, ठीक है। तो सॉरी, फोर्स्ड कन्वेक्शन। ओके, तो फोर्स्ड कन्वेक्शन और नेचुरल कन्वेक्शन आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फोर्स्ड कन्वेक्शन में फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, एक किट लिया, जो इलेक्ट्रिकल किट होता है वो किट लिया और उस पर मैंने ट्रांजिस्टर फिट किया। ट्रांजिस्टर क्या है, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो वो हीट होने लगता है, तो उसे ठंडा करने के लिए हम उस ट्रांजिस्टर के आसपास फिन्स यूज़ करते हैं या फिर ट्रांजिस्टर को ऐसे खड़ा कर देते हैं, तो ताकि जो एयर, और उसके बाद हम यहाँ पे मोटर लगा देते हैं। कंप्यूटर में आप देखे होंगे, जो कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर जो फैन यूज़ करते हैं वो किट को ठंडा करता है, ठीक है। तो हम जो ठंडा करते हैं, तो क्या किया हमने, फ़ैन चालू किया, फ़ैन बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर से एयर लिया और इनके बीच से पास करा रहा है। तो इनके बीच से जो पास हो रहा है, तो जो इनका हीट है, जो ट्रांजिस्टर का जो हीट है वो एयर में ट्रांसफ़र हो जा रहा है और आपका एयर बाहर निकल जा रहा है। तो ऐसे आपको जो टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, मेल्ट ना हो आपका किट, आपका ट्रांजिस्टर ख़राब ना हो, तो वो मिनिमम हीट आपका मेंटेन रहता है यहाँ पे। तो जो हम लोग फोर्सली एयर पास करा रहे हैं विद हेल्प ऑफ फैन, दिस इज़ द फोर्स कन्वेक्शन। एक बॉडी फिक्स है, दूसरा यहाँ पे मूव हुआ है, एयर मूव हो रहा है, बॉडी से हीट ले रहा है और बाहर की ओर निकल जा रहा है। दैट इज़ द फोर्स कन्वेक्शन। और इन केस ऑफ नेचुरल कन्वेक्शन, बायोन्सी ड्रिवन फ्लो बोलता है। इसमें जो एयर फ्लो होता है नेचुरली, उसे हम बोलते हैं बायोन्सी ड्रिवन फ्लो। फॉर एग्जांपल ये हमारा किट हो गया, ठीक है। अब ये हुआ, अब किट में क्या हुआ, ये नॉर्मली एयर जो एटमोसफेयर नॉर्मली एयर आ रहा है ऑटोमेटिक बाहरी विद बाय द बायोन्सी ड्रिवन फ्लो, हमारा एयर ऐसे ही, फॉर एग्जांपल यहाँ से एयर आ रहा है और यहाँ से नॉर्मली निकल जा रहा है विदाउट फोर्स। हम ज़बरदस्ती एयर नहीं भेज रहे हैं, ऑटोमेटिक ऐसी जगह में रखा कि एयर इसके अंदर जो हवा चल रहा है तो एयर आ रहा है और आपके यहाँ से बाहर फिन से बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। तो दिस जो हीट टेक्निक है हीट ट्रांसफ़र का, दिस इज़ द नेचुरल कन्वेक्शन। ओके, तो फिलहाल
इतना ही था हमारे समझने के लिए। अब इस पे इसका जो फॉर्मूला जो बना हीट ट्रांसफ़र रेट क्यू के लिए जो फॉर्मूला इसके लिए बना है, आइए वो देखते हैं। तो जो फॉर्मूला बना है क्यू के लिए ये है Q इज इक्वल टू HATS माइनस TF। क्या है ये, आइए देखते हैं ये फॉर्मूला। ओके, अब ये फॉर्मूला क्या है? रिगार्डलेस of the nature of the convection heat transfer process, the appropriate rate equation is of the form Newton's law of cooling। तो according to Newton's law of cooling, तो ये जो कन्वेक्शन आया, कंडक्शन में हमने पढ़ा था फोरियर्स लॉ, इसमें पढ़ेंगे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला हमें मिला है कन्वेक्शन का, Q इज इक्वल टू HATS माइनस TF, वेयर Q इज द कन्वेक्टिव हीट फ्लो रेट इन वाट पर मीटर स्क्वायर, A इज़ द एरिया एक्सपोज टू हीट ट्रांसफ़र, जो सरफेस पे जो एरिया हीट ट्रांसफ़र हो रहा है पूरा एरिया। ओके, एंड TS और TF क्या है, आर द सरफेस एंड द फ्लूइड टेम्परेचर। TS इज द सरफेस टेम्परेचर एंड TF जो फ्लूइड हो रहा है, क्योंकि हमने क्या बताया कि एक सरफेस रहेगा और उस पर एयर या फ्लूइड जो पास होगा, तो इसका सरफेस का टेम्परेचर और ये फ्लूइड का टेम्परेचर TS और TF। और H क्या है हमारा, हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट। एंथैल्पी मत समझ लेना, ये एंथैल्पी नहीं है, ये हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट H है, जो कि डिपेंड होता है आपके थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ एंड ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज़ पे, दैट इज़ डेंसिटी पे, विस्कोसिटी पे, स्पेसिफिक हीट पे और थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ फ्लूइड एंड ऑल। ओके, तो इस पे डिपेंड होता है। तो क्या फॉर्मूला बनता है, Q इज इक्वल टू HATS माइनस TF। अब जब आपका क्वेश्चन आपको मिलेगा और उसमें ऐसा कुछ बोला ट्रांसफ़र की, आपका अब देख क्वेश्चन पढ़ के आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पे तो कन्वेक्शन हीट फ्लो हो रहा है, तो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, तो हीट ट्रांसफ़र का फॉर्मूला हम ये यूज़ करेंगे। ओके, तो इसके लिए यहीं पे एक दो न्यूमेरिकल हैं, हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं रेडिएशन ख़त्म करा दूँगा। ठीक है, जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कहता है, A 120 watt heater has been employed to maintain a plate of 0.25 meter square area at a temperature of 60 degrees Celsius. When the surrounding are at 20 degrees Celsius temperature, what fraction of heat supplied is lost by natural convection? देखो यहाँ पे कन्वेक्शन टर्म यूज़ कर दिया, या फिर यूज़ कर दिया तो ठीक है, आपको पता है कि आप फॉर्मूला कौन सा यूज़ करोगे। अगर नहीं यूज़ किया तो उसमें ज़रूर बताएगा कि आपके उस पर से एयर फ्लो हो रहा है जिसकी डेंसिटी इतनी है या फिर उसकी टेम्परेचर इतनी है, ऐसा कुछ बता देगा तो आप समझ जाओगे भैया ये कन्वेक्शन का हीट ट्रांसफ़र फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है, तो हमारा 120 वाट हीटर, तो हमारा क्या क्या गिवन दिया हुआ है, हीट ट्रांसफर रेट दिया हुआ ना। अब देखिए फॉर्मूला हमें इसमें एक दिया हुआ, इट मे बी परस्यूम दैट कोफिशिएंट कन्फर्म टू द रिलेशन दैट इज H इज इक्वल टू 2.5 डेल T पावर 0.25 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए हमें ये जो मेन क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि इसको फॉलो करते हुए आपको सॉल्व करना है, निकालना है। ठीक है, तो H इज इक्वल टू 2.5 दिया हुआ है, डेल T टेम्परेचर हमें पता है, एक टेम्परेचर 60 है एक 20 है, तो T1 T2 दिया हुआ है, तो 60 माइनस 20 और दिया, इससे हमारा H निकल गया। ठीक है, तो H क्या था, जस्ट अभी हमने देखा था H क्या था हमारा, हमने यहाँ पे देखा कि H था हमारा हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट। तो H हमने H का फॉर्मूला, ऐसे क्वेश्चन में H का फॉर्मूला आपको दिया रहेगा, उसमें वैल्यू पुट करो, आपका H की वैल्यू निकल आएगी। तो आपने H की वैल्यू फाइंड कर लिया। ओके, नाउ सेकंड है हीट लॉस बाय कन्वेक्शन। तो हीट लॉस बाय कन्वेक्शन का फॉर्मूला क्या है, HA डेल T। ठीक है, यही फॉर्मूला था हमारा, HA T2 माइनस T1 या TS माइनस TF। ठीक है, तो आपका H आपने कैलकुलेट किया, दिस एरिया आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.25 मीटर और टेम्परेचर आपको पता है, तो इससे आपने हीट लॉस जो आपने निकाल लिया। ठीक है, नाउ हीट लॉस बाय कन्वेक्शन एज फ्रैक्शन ऑफ हीट सप्लाइड, क्योंकि यहाँ ध्यान दो क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ रहा है हमारा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हीट सप्लाइड, किस फ्रैक्शन में आपकी हीट सप्लाई हो रहा है। तो उससे कैलकुलेट करने के लिए आपको करना क्या होगा, जो आपका हीट लॉस निकला है दैट इज 62.87, और जो आप यहाँ पे बता रहा है कि 120 वाट हीटर हैज़ बीन एम्प्लॉयड टू मेंटेन, इतना हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो उसको जब फ्रैक्शन निकालोगे जो आपका निकला है उससे डिवाइड कर देंगे नॉर्मली, तो आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो तो परसेंटेज में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देयरफॉर 52.39 आपका आया है फ्रैक्शन ऑफ हीट, देयरफॉर 47.61 जो बचा हुआ है वो आपका लॉस हो गया है। ठीक है, तो सिर्फ यही न्यूमेरिकल था यहाँ बताने के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम रेडिएशन टॉपिक यूज़ करेंगे, उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और ख़त्म करेंगे इस टॉपिक के। ठीक है, फिर मेन टॉपिक्स पे हम आएंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।